हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जेके बोस क्लास 10 एसएसटी की वीडियो नंबर 2, जिसमें हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो जेके बोस आपके एग्जाम में डाल चुका है। जी हाँ, पेपर सेट हो चुका है। तो जिन बच्चों ने मेरी एसएसटी की वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है, जिसमें हमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, वो भी वीडियो देखें और ये वीडियो भी देखें। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लें। पूरा का पूरा पेपर यहीं से सेट हुआ होगा। और वो बच्चे जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो जल्दी से वीडियोस में जाएं और वहां पे प्रूफ ऑफ ट्रू लिकर के नाम से मैंने वीडियोस डाली होंगी। जो लास्ट ईयर का जो पेपर आया था, सारा का सारा पेपर हमारी वीडियोस में से आया हुआ था, वहां से जाके चेक कर ले। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स आपका, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, 5 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा स्टूडेंट्स आपका। जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का, वो है स्टूडेंट्स, how have technical and economical development lead to the more consumption of resources? First most important question. Second one is, what is resources planning and why is the planning of resources is essential? Question number third, describe the steps involved in the resources planning. Okay students, you need to describe the steps. Okay, next question number fourth of this chapter is, explain land use pattern in India, one of the most important question. Now question number fifth, describe briefly distribution of soil in India. तो स्टूडेंट्स, ये आपके रह गए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट में से। तो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर सेकंड की ओर। चैप्टर नंबर सेकंड में से जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स, वो है एग्रीकल्चर चैप्टर में से। 5 मार्क्स का चैप्टर ये भी रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, दैट इज, डिस्कस द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, और बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर का, दैट इज, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। भी आ सकता है आपको और व्हीट भी आ सकता है, दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्टिंग्विश बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप, बहुत अच्छे से पढ़ लेना इसको भी। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ दिस चैप्टर इज, फूड प्रोडक्शन इन इंडिया इज शोइंग साइन ऑफ स्टैग्नेशन, गिव रीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5th। तो ये रहे आपके सेकंड चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर जो थर्ड है स्टूडेंट्स, वो आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। उसका चैप्टर का नाम है हमारे पास मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। ठीक है, इन डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लेना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ दिस चैप्टर इज, डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल। एक तो आप ये पढ़ लेना आपने। आल्सो बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस साल आपको आने वाला है स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई कंजर्वेशन ऑफ मिनरल सोर्सेज एसेंशियल, आल्सो एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कंजर्विंग मिनरल्स। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ दिस चैप्टर इज, व्हाई माइनिंग इज कॉल्ड हजार्ड्स इंडस्ट्री, एक्सप्लेन। तो ये आपके रह गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से। बढ़ते हैं फोर्थ चैप्टर की ओर। फोर्थ चैप्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये चैप्टर आपका 3 मार्क्स से रहने वाला है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज, डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, आल्सो एग्रो एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज अवर, हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। Again, important question. Next one is, explain the locational factors of industries with the help of suitable examples. Question number 3rd. Now, question number 4 is, what is manufacturing and why manufacturing sector considered as a backbone of economic development of the country. So, question number 4th is again important. Now, question number 5th. मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको चैप्टर में से आ सकता है। आपने इसका पढ़ लेना है, मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील प्लांट्स। इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो इन्हीं में से आपका चांस है कि मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से आया तो इन्हीं में से आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस ज्योग्राफी सेशन। सो ज्योग्राफी का 5th जो चैप्टर है वो आपका है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। 3 मार्क्स का रहने वाला ये चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है आपके पास, व्हाई आर द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशन एंड इट्स इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज मेंट बाय ट्रेड। हाँ, what is the difference between international and local trade? Again important question. Question number second. Now question number third, again one of the most important question, why road transport is more useful than rail transport in India, give reason. Okay students, again important question. Now question number 4, explain the importance of air transport in India. इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। Classify the roads of India into different types. Okay,
सो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको मैप बेस्ड आ सकता है, वो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, इन्हीं में से चांस है मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की ओर। इकोनॉमिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट में से, वो है अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग जे&के इकोनॉमी। ये जो चैप्टर है वो 5 मार्क्स का रहने वाला है। इकोनॉमिक्स के तीन चैप्टर बच्चों 5 मार्क्स के, तो तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आपके 15 मार्क्स हो जाएंगे। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा यही क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं, आपके 15 में से 15 मार्क्स आ जाएंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट चैप्टर है इस चैप्टर का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सॉरी, एक्सप्लेन द हर्डल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जे&के, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द मेजर रीजंस ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री इन जे&के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द मेजर agriculture crops grown in J&K, distribute these crops according to the Kharif and Rabi season. Again important question, question number third. Question number 4, again important question, explain the mineral sources of J&K. Now question number 5 highlights the economic importance of horticulture in J&K. तो ये आ गए आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग जे&के इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हीं में से आपका 5 मार्क्स का चैप्टर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। 5 मार्क्स का ये भी चैप्टर है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। इकोनॉमिक्स के तीन चैप्टर 5 मार्क्स के हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है आपने इनको। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है, व्हाट इज द रोल ऑफ handicraft sector in employment generation in J&K? Important question. So second question, again one of the most important question, discuss the role of tourism in generating employment in J&K. Important. Again one of the most important question of this chapter, write down the sectoral initiative taken by the government to generate employment in J&K. So fourth question of this chapter is, identify the places of religious of pilgrimage in J&K. So question number 5th, last question of this chapter, write down the main principle of PPP. तो ये जो आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के ये रहे, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। बट देन लास्ट चैप्टर की ओर, दैट इज प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ फ्रॉम डिजास्टर। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ना है आपने इस चैप्टर को। आपको मालूम है कठुआ और किश्तवाड़ में किस तरह का डिजास्टर आया था लास्ट मंथ में, तो प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और इस चैप्टर के जो जो इंपॉर्टेंस है उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना। अगर आपके रियल लाइफ में ऐसा डिजास्टर आता है तो किस तरह का आप एक्शन लेते हो उस पर भी आपने वर्क करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिल से पढ़ना इस चैप्टर को। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, राइट इन डिटेल द रोल ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम ड्यूरिंग द डिजास्टर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट, व्हाट शुड बी द अप्रोच टू हेल्प द फायर बर्न पेशेंट। Question number second, again one of the important. So question number third is, explain in detail first, second and third degree burn. Again one of the most important question. Question number 4, what is the safe construction practice? Okay students, question number 4 को भी अच्छे से पढ़ना है। Question number 5, what should be the role of community during the disaster? Okay students, community का क्या रोल है disaster के टाइम। So question number 6 of this chapter is, what should be the consequence of first aid kit? ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछती है जेके बोर्ड, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, हाउ आर प्लास्टिक बैग हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। तो ये मैंने आपको इस चैप्टर के 7 क्वेश्चन बताए। तो स्टूडेंट 7 क्वेश्चन क्यों बताए? आपको मालूम है जब भी डिजास्टर के टाइम आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। अगर एग्जाम में तो इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। 7 क्वेश्चन मेरे देने का मकसद क्या है कि आप इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, आपके डेली लाइफ में किसी भी टाइम काम आपको आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहे आपके इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने जितना भी वीडियो नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर सेकंड में क्वेश्चन बताए, पूरा का पूरा पेपर यही से सेट होगा, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ आज ही। तो स्टूडेंट्स प्लीज इनको अच्छे से पढ़े और मेरी वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें। थैंक यू।